अपना बेहतरीन वेट लॉस भी शेयर करेंगे ताकि हम लोग और मोटिवेट हों कि कैसे हुआ। और टॉपिक भी बहुत बहुत जबरदस्त है, जैसे हम लोग रोज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं ताकि हमारी नॉलेज बढ़े और हम अपने आप से बात करें, अपने आप को और ग्रो करें। और सुबह सुबह सरिता जी ने भी बोल दिया कि हम लोगों को सीखने की हर रोज जरूरत है। तो उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं फटाफट से उनको बुलाऊंगी जो आज जैसे शकुंतला जी, अलका रंजन जी, सुलखना जी, जैसे आज आप फर्स्ट डे आए हो, वो भी हमारे पास कुछ साल पहले फर्स्ट डे ऐसे ही आए थे, लेकिन वो टिक गए यहाँ पे, वेट लॉस करा अपना और बहुत अच्छे से, ना कि बाहर वेट लॉस लेकिन इंटरनली भी उनकी बॉडी और पहले से बेटर हुई है और कर भी रहे हैं। तो खूब सारे हाथ मुझे स्क्रीन पे दिखने चाहिए, बहुत सारे हाथ, बहुत सारे हाथ और खूब सारी क्लैपिंग के साथ हम लोग वेलकम करना चाहेंगे अपने सीनियर वेलनेस कोच अमरपाल जी का। ओवर टू यू अमरपाल जी। और स्पेशली आपने अपना वेट लॉस का भी शेयर करना है रिजल्ट। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अमरपाल। तो अभी कुछ रिजल्ट्स की बात हो रही थी, कुछ मेरे बारे में कहा गया था, बिल्कुल ठीक कहा है। मतलब इतनी हेल्थ कंडीशन खराब होने के बावजूद भी ये जो एक न्यूट्रिशन का और जो यहाँ न्यूट्रिशन सेंटर का और कोच साहब का जो मैजिक है वो हुआ। तो क्या था, बट आने से पहले यहाँ 108 किलोग्राम मेरा वजन हो गया था। बहुत हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी थी कॉम्प्लिकेटेड जिसका आजकल कोई इलाज भी नहीं है, उसमें पार्किंसन का नाम है। बाकी और इसके साथ क्या है, गिफ्ट में और कई प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। आपको डिप्रेशन है, आपको हाइपरटेंशन है, तो आपको गुस्सा आता रहेगा, नींद नहीं आएगी आपको, और आप जो है चिड़चिड़ापन आपको रहेगा। तो ये सब जो है ना साथ में आ जाता है आपको। तो ये मेरी हालत थी, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप देख रहोगे फोटो। तो इतनी वजन की वजह से कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी तो मैं चल नहीं सकता था। अब ये देखो क्या हालत है। तो ये जिस दिन मैं यहाँ आया था उसने एक दिन पहले क्या हालत थी मेरी, की जो कपड़े का साइज था ना वो मार्केट में नहीं मिलता था। तो बहुत परेशान हो गया था मैं कि अब तो कोई और अल्टरनेट नहीं है। खैर नहीं हो, यहाँ आया मैं तो एक जो वेलनेस कोच है हमारे अनीता पंडित जी हैं, जैसे और हैं वेलनेस कोच मैडम ऋतु जी हैं, तो उनकी जो है सुपरविजन में हमने यहाँ से ये जो न्यूट्रिशन है उसको प्रॉपरली यूज़ किया, और जो यहाँ लाइफस्टाइल चेंजेस का हमें बताया गया तो उसको किया हमने। प्लस हम डेली यहाँ न्यूट्रिशन सेंटर में आए तो यहाँ का जो ये पॉजिटिव एटमोसफेयर है, क्योंकि ये एक मेडिसिन के तौर पे आपका करता है जो भी आपका वेट कर मैनेज करना है और करना है। तो इसकी वजह से तो 37 किलोग्राम तक मेरा वजन कम हो गया था, और 53 इंच था मेरा पहले, जो कि 14 इंच लॉस हो गया था। तो अब कम से कम ये हालत है, कपड़े का साइज ठीक हो गया है, तो हमारी पूरी जो पुराने कपड़े थे भर गई है। तो यानी हाँ, ये कुछ था मेरा रिजल्ट जो मैं शेयर करना चाहता था। आज का टॉपिक जो है जैसे इन्फ्लामेशन के ऊपर है। ये सबसे पहले तो कोच साहब का, अनीता जी का, मैडम ऋतु जी का और सभी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये मेरे को टॉपिक देने के लिए। क्यों देने के लिए, क्योंकि मैंने सेकंड टाइम में कर रहा हूँ। जब मैंने पहले किया था आई स्टिल रिमेंबर कि जब आपसे मैं इंटरेक्ट कर रहा था ना, मेरे को इतना नहीं कॉन्फिडेंस था, इट इज़ ए फैक्ट। तो जब आदमी जो प्रेजेंट कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस ना हो ना, तो कई बार जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे लगती है सुनने वालों को, यार पता नहीं क्या कर रही है। तो बट टुडे आई कैन से, क्योंकि दोबारा टॉपिक दिया गया और मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो आज की डेट में मैं आपको बहुत फ्रीली इसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ जो है शेयर करूंगा। और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा इसको नोट कर लीजिए तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है नॉलेज हो, कुछ लोगों को ना भी हो। तो इन्फ्लेमेशन होती क्या है? इन्फ्लेमेशन क्या है? ये कुछ ऐसी बात नहीं, ये बॉडी का रिस्पॉन्स है तो अवर एक्सटर्नल मतलब स्टिमुली, मतलब जब भी कोई बाहर से खतरा होता है ना बॉडी को, उसका रिस्पॉन्स होता है कुछ, उसको इन्फ्लेमेशन आपका बोल देते हैं। हमारी बॉडी में एक जो है ना अपना जो है एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम सारा जो है इस चीज़ को वो देखता है। तो जो है अपना कोई इनसाइड इन्फेक्शन होती है या बाहर कोई इंजरी होती है, वो उसका काम जो है अपना उसको चीज़ को देखना क्या करता है, वो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जिसको वाइट सेल के नाम से है, उसको इस जगह के ऊपर भेजता है और ये सारा इलाज हो जाता है। तो एक जो इन्फ्लेमेशन जो है ना दो टाइप की होती है। एक जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, अब मैं एक्यूट की बात कर रहा हूँ। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन इसमें क्या है ना, जो ये ड्यूरेशन है ये बहुत कम होता है,
कई बार फ्यू डेज होता है, मे बी फ्यू वीक्स और मे बी सम मंथ्स और दिस दैट। और प्लस इसके जो है 2-3 साइन है। फॉर एग्जांपल कोई आपको इंजरी हुई है, उसमें आपका रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, आपको पेन होगा, तो ये कुछ इसके साइन रहते हैं। और क्योंकि जो है ना, अब जैसे आपको गले का कोई इन्फेक्शन हुआ है, इट इज आल्सो इन्फ्लेमेशन। जब आपको जैसे कोई फीवर हुआ है, कोई वायरल फीवर है, वो भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, तो दैट इज आल्सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। कई लोग थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन के नाम से स्टेट करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के लिए नेसेसिटी है। जब तक इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी जो आपको बाहर से कुछ थ्रेट होगी। तो ये तो जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और दूसरी क्या है, जो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन सीरियस है। इसमें क्या होता है कि जब हमें कोई इन्फेक्शन है इनसाइड बॉडी में, मैं आपको 2-3 कंडीशन बताऊंगा। पहला तो जो मैंने बताया कि वो वाइट सेल भेजता है, तो वो क्या होता है कि कई बार वो वाइट सेल जो भेजता है, उनकी लड़ाई में उनका खात्मा हो जाता है, तो जो इन्फेक्शन है वो भी आ जाती है एक नंबर में। और दूसरे नंबर में क्या होता है कि वो जो आपको कुछ किया है, आपका इन्फ्लेमेशन ठीक हो गया, कुछ टाइम के बाद फिर आ गया। और तीसरी कंडीशन में क्या हुआ कि आपको जो है बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन भी नहीं था, फिर भी वो सिस्टम ने देखा कि कुछ है, तो अपना सेल भेजता रहा। तो ये तीनों कंडीशन में जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको हम ये बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इनफैक्ट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज दैट इन्फ्लेमेशन विच यू कॉल इट एज साइलेंट। और इसके जो है मतलब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब जैसे आपको फीवर है, और आपको जो है ये एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और आपका जो है ये वेट वगैरह का मैनेजमेंट नहीं है, ज़्यादा है, और उसके बाद जो है ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, और आपका जो है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जो है जैसे ये डिजनरेटिव डिजीज़ेज है, जिसमें पार्किंसन और अल्जाइमर आ जाती है, ये है। तो ये सारा आपको कोई भी कंडीशन हो सकती है इसमें, क्योंकि जो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, इट इज लिंक्ड टू सम डिजीज। तो जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो वहाँ दिया हुआ है। आपका जैसे गाड़ी का बोनेट है, उसमें आपके ना डिफरेंट इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। कुछ इंडिकेटर से आपको लगता है कि तेल नहीं कम है, कुछ लगता है पानी कम है। तो अगर जैसे कोई अपना इंडिकेटर जल जाता है ना, तो हमें ये नहीं है कि ये जो इंडिकेटर जला है ये इसमें खराबी है, इसका मतलब अंदर कुछ है, वो हमें ढूंढना है। तो आपका जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, इट इज लाइक दैट। तो अगर कुछ भी सिम्टम आता है, आपको फीवर है, जैसे हाई फीवर है, बहुत देर तक प्रलोंग कर रहा है, और आपका जैसे जो एंग्जाइटी डिप्रेशन है, मेडिसिन है नहीं जा रहा को है, तो ये सारा इंडिकेशन आपको मिल जाता है कि भाई समथिंग इज सीरियस। तो अब जो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, इसके लिए क्या है, डॉक्टर है, क्योंकि इसके लिए कई बार जैसे मैंने साइलेंट के नाम से बताया ना क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को, तो इसका जो है इंडिकेशन भी नहीं आता है। इंडिकेशन तब आता है जब ये कुछ डिजीज का रूप ले लेती है। इसमें कौन कौन सी डिजीज होती हैं? एक तो जैसे जो है ऑटो इम्यून डिजीजेज, ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपका जो ये ब्रेन के कंसर्निंग है, मतलब जैसे मैंने बताया एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारा। और उसके बाद जैसे है ये डिजनरेटिव प्रॉब्लम्स हैं, देन योर